देखिए, हम सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हेल्दी और खुश रहना चाहते हैं। यानी हम सभी के गोल्स सेम ही हैं और हमें पता भी होता है कि उन्हें कैसे अचीव किया जाए। लेकिन जब एक्शंस लेने की बात आती है तब हम समडे आइलैंड पर वैकेशन के लिए निकल जाते हैं। यानी सोचते हैं कि मैं आज नहीं किसी और दिन अपने गोल्स पर काम करूँगा। ऑथर ब्रायन ट्रेसी अपने बुक नो एक्सक्यूजेस में कहते हैं कि 80% पॉपुलेशन इसी आइलैंड पर रहती है और एक दूसरे को अपने गोल्स अचीव ना करने के एक्सक्यूजेस बताती है। ऐसे लोगों को एक्सक्यूजाइटिस यानी एक्सक्यूजेस देने की बीमारी हो जाती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको इस समडे आइलैंड से बाहर आना होगा और अपने इस पावरफुल दिमाग को बहाने ढूंढने के बजाय एक्शन लेने के लिए यूज़ करना होगा। और इसके लिए आपको एक मैजिक क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनने के हज़ारों तरीके मिलेंगे, लेकिन विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन वो सारे तरीके बेकार है। ऑथर हमें इसी सेल्फ डिसिप्लिन को हमारे लाइफ के 21 एस्पेक्ट के साथ मिलाकर एक्सक्यूज़ेस को ख़त्म करना सिखाते हैं और आज इस वीडियो में हम उसी में से कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। ईयर 2006 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने वाले लोगों पर एक स्टडी की गई थी। उन लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग थे जिन्होंने रेजोल्यूशंस लिखे थे। सेकंड कैटेगरी में वो लोग थे जिन्होंने रेजोल्यूशंस नहीं लिखे थे। उन लोगों को 1 साल तक फॉलो किया गया। उसके बाद जो रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। रेजोल्यूशंस ना लिखने वाले लोगों में से सिर्फ 4% लोग रेजोल्यूशंस को फॉलो कर पाए और रेजोल्यूशन लिखने वाले लोगों में से 44% लोग रेजोल्यूशन को फॉलो कर पाए। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि गोल्स को लिखने से सक्सेस की गारंटी मिलती है। गोल्स को लिखने से सक्सेसफुल बनने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि लिखना सोचने और कंसंट्रेट करने पर मजबूर करता है, जिसके वजह से लिखा हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जो आपको सपनों को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। एक स्टडी से ये समझ आता है कि सिर्फ 3% अडल्ट ही अपने गोल्स को लिखते हैं और बाकी बचे सारे लोग उनके गोल्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अगर आप खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे तो आपको किसी और के सपनों को पूरा करने का काम करना होगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। सेकंड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर ब्रायन ट्रेसी अपनी हाई स्कूलिंग तक पूरी नहीं कर पाए थे। लिमिटेड एजुकेशन और स्किल्स की वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर का काम करते थे और छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उन्हें 5 बजे उठना पड़ता था ताकि वो 3 बस बदल कर 8 बजे तक काम पर पहुंच सके और वो उतना ही कमाते थे जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। एक दिन वो घर बैठे अपने लाइफ के बारे में सोच रहे थे। तब उन्हें क्लिक हुआ कि जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक उनके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। उनके सिचुएशन को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद उठानी होगी, कोई दूसरा आकर उनके लिए ये नहीं करेगा। इस रियलाइजेशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद उन्होंने सक्सेस एंड अचीवमेंट के ऊपर हज़ारों किताबें पढ़ी। सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से वो सेल्स और मैनेजमेंट में सक्सेसफुल बन गए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस किया। ऑथर कहते हैं कि हम बचपन से सोचते आ रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। हम खुद को विक्टिम और किसी और को हमारे लाइफ का विलन समझते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली दूसरों को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं। इसीलिए ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोलना है आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे तब उस सिचुएशन का कंट्रोल आप अपने हाथ में लोगे और उससे बाहर आने के रास्ते ढूंढेंगे। थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। हमारे सोसाइटी में सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% पैसे कमाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा अपने स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन बाकी बचे 80% लोग खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बार बार वो करते हो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं तो आपको उनके जैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता।
खुद को अपडेट करने के लिए आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स की किताब पढ़ो, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुनो, उनके सेमिनार्स अटेंड करो। इसके लिए ऑथर ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। सैन डिएगो में एक डेंटिस्ट थे जो अपना टाइम और पैसा खर्च करके हर डेंटल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे और कंटिन्यूसली नए आइडियाज़ ढूंढते थे। एक दिन उन्होंने हांगकांग में जो इंटरनेशनल डेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अटेंड की, जहाँ पर एक जापानीज़ डेंटिस्ट एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। उस टेक्निक को वापस आकर उन्होंने यूज़ करना शुरू किया और वो जल्द ही एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने अपने फील्ड में नेशनल रेपुटेशन हासिल की। काफ़ी सारे लोग उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। उनके एक्सपर्टीज़ की वजह से वो बार बार अपनी फ़ीस बढ़ा पाते थे। एक्सपर्ट से मिली हुई एक आइडिया ने उनके 10 साल के हार्डवर्क को बचाया और वो जल्द ही रिटायर हो पाए। इससे हमें समझ आ जाता है कि अगर आप वो अचीव करना चाहते हो जो आपने आज तक नहीं किया, तो आपको नए स्किल्स और क्वालिटीज़ एक्वायर करने होंगे जो आपके पास नहीं है। फोर्थ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। ऑथर सेमिनार्स में लोगों को उनके इनकम को डबल करने का गोल सेट करने के लिए कहते थे, लेकिन कुछ लोग ब्रेक में उनसे मिलकर कहते थे कि उनके कंपनी में इनकम डबल होने के कोई चांसेस नहीं है। तब ऑथर उन्हें क्वेश्चन करते थे कि क्या आपके कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनी डबल पे करती है, तो वो एग्री करते थे। तब ऑथर पूछते थे कि आपकी कंपनी कुछ लोगों को डबल पे करती है, तो वो आपको पे करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तब उन्हें रियलाइज़ होता था कि उनका इनकम डबल ना होने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। वो खुद कंपनी के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कि कंपनी उन्हें दोगुना पे करे। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट और इनकम को डबल करना चाहते हो तो आपको डेली कामों की लिस्ट बनाकर 20% काम करने होंगे जो 80% रिजल्ट्स देते हैं। इस तरीके से हाई वैल्यू टास्क पर फोकस करके आप एक्सक्यूजेस देना भी बंद कर दोगे। फिफ्थ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। हम सबसे ज़्यादा तभी खुश होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है। इसलिए जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब हम परेशान होने लगते हैं। हम तब खुश होते हैं जब हमारी इनकम और लाइफ हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच करती है। देखिए, हैप्पीनेस ये एक बाय प्रोडक्ट होता है जो हमें अपने आप ही मिलता है जब हम वो काम करते हैं जिसे करना हमें पसंद होता है। असली खुशी आपको टाइम पास करने से नहीं बल्कि अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने से मिलेगी। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट, हेल्थ एंड एनर्जी। इस दुनिया में आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो बिलियनियर होके भी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसों के चक्कर में हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि जब तक बॉडी में पेन नहीं होता तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप तभी खुशी को अनुभव कर पाएंगे जब आप हेल्दी और एनर्जेटिक होंगे। सेकंड, हैप्पी रिलेशनशिप। हमारा खुश होना और दुखी होना हमारे दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल्स हैं। थर्ड, मीनिंगफुल वर्क। आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको करना पसंद हो, तभी आप खुश रह पाओगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम काम करने में ही गुजरने वाला है। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप अपने ज़िंदगी को खुलकर तभी जी पाएंगे जब आपको पैसों की टेंशन नहीं होगी। फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये फीलिंग आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करके वो बनोगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको आपके लिए खुशी का मतलब क्या है वो फिगर आउट करना है और सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से डेली खुशी को पाने के लिए कुछ एक्शंस लेने हैं। ऐसा करने से आप एक्सक्यूजेस देना बंद करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।